हेलो फ्रेंड्स, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं कटहल का और एक नया रेसिपी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। विष्णुप्रिया मणिपुरी में कटहल कैसे बनाया जाता है उसी की रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को बॉयल कर लेंगे। कटहल को हम धीमी आंच में 5 मिनट बॉयल किए हैं। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून ऐड करके हम बॉयल कर लिए थे। बॉयल करने के बाद कटहल को हम निकाल लिए। बिना प्याज यूज़ किए कटहल का टेस्टी रेसिपी कैसे बनाया जाता है उसी का ही रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा रेसिपी है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म होने से इसमें तेज़पत्ता और जीरा दाना ऐड कर देंगे। अभी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए मसाले को हम फ्राई करेंगे। मिर्चा का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी मसाले को कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करना है। मिर्चा का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम में मीडियम टू लो ही रखी हूँ। बहुत सिंपल से आज का ये रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी कटहल का वीडियो अपलोड की थी, लेकिन आप लोग इतना पसंद किए कि मुझे दोबारा ये रेसिपी बनाना पड़ा। कुछ अलग तरीके से कटहल का रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे मसाले में। मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मसाले को हमने अच्छे से फ्राई कर लिए है। मसाले से तेल निकल के आ रहा है, तो मसाले में अभी गरम मसाला ऐड कर देते हैं। मसाले से तेल अलग होने लगा है, मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अभी इसी टाइम पे हम एक बड़े साइज़ का आलू काट के ऐड कर देंगे। आज के कटहल के सब्ज़ी में मैं आलू भी ऐड की हूँ, इसीलिए कुछ अलग तरीके से बनाने के बारे में बात कर रही थी। नमक भी ऐड कर दिए। अब इसमें नमक मसाले में ऐड करने के बाद फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आलू के साथ मसाला और आलू अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कटहल ऐड कर देंगे। बॉयल किया हुआ कटहल इसमें ऐड कर देंगे। बॉयल किया हुआ कटहल ऐड करने के बाद मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी किसी को प्याज खाना पसंद नहीं होता या फिर प्याज का स्मेल भी पसंद नहीं करते हैं हर कोई, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। बहुत अच्छा और सिंपल रेसिपी है कटहल का। ये रेसिपी बिना प्याज का बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। देखने में जितना लाजवाब लगता है ना, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए कटहल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून जैसा। उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए ये कटहल का सब्ज़ी बनाना है। कटहल के रेसिपी के लिए कटहल को जितना अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए हम कटहल को मिक्स कर रहे हैं। अभी इसमें 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 से 6 मिनट बाद चेक कर लेंगे। कटहल के सब्ज़ी लगभग बॉयल हो गया है। फिर से हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसमें अभी पानी ऐड कर देंगे। 3 से 4 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर से हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। अभी और ढक के नहीं रखेंगे सब्जी को, कंटिन्यू चलाते हुए अभी सब्जी को हम रेडी करेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी बना लेंगे। कटहल के सब्जी जितना ग्रेवी होगा खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी बना के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे, या फिर घर में एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, तब पता चलेगा रेसिपी कैसे बना है। कोई कीजी टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कटहल की रेसिपी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे रेसिपी फॉलो करके कौन कौन घर में ट्राई करते हैं वो भी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आज का ये सिंपल रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।